नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से जो आपको प्रतीक्षाएं थी वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। और जैसा कि आपको विदित है, पिछले दिन से विभिन्न प्रकार के परिणाम जो है आरपीएससी के द्वारा जारी होना शुरू हो गए हैं। जीव विज्ञान के परिणाम के साथ ही अब ऐसा निश्चित रूप से अपने को महसूस हो रहा होगा कि इस माह में लगभग सभी तरह के परिणाम हमारे आ जाएंगे। और परिणाम आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है कि काफ़ी समय से प्रतीक्षा में जो लोग बैठे हुए थे, जिनको कि आगे की तैयारी को लेकर के भी संशय था कि वो उसके लिए प्रयास करें कि नहीं करें, पिछली रिजल्ट की जो स्थितियाँ वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिणाम आने से पहले एक विद्यार्थी का अलग संघर्ष था या अलग प्रकार का उसका वातावरण था। और अब जैसे जैसे परिणाम आने लगे हैं वैसे वैसे उसके संघर्ष में और ज़्यादा अंतर आ रहा है। और सुनिश्चित रूप से आप भी महसूस कर रहे होंगे कि परिणामों से पहले का एक विद्यार्थी का दर्द और संघर्ष अलग होता है और परिणाम आने के बाद में अलग होता है। परिणाम आने से पहले उसके मन और मस्तिष्क में तथा परिवेश में, वातावरण में, घर परिवार में संभावनाएं रहती है कि सकारात्मक परिणाम उसको मिले। और जिसको सकारात्मक परिणाम मिल जाता है उसके जीवन का अलग ही एक आनंद हो जाता है। या यूं कहें कि वो अपनी एक सकारात्मकता को अपने व्यवहार में ढाल करके एक अच्छे मुकाम की दिशा में अग्रसर होने लगता है। घर परिवार समाज वातावरण में उसकी वैल्यूज बढ़ जाती है। वहीं पर जिसका परिणाम जो होता है वो सकारात्मक नहीं आता, असफलता उसको हाथ लगती है, तो ऐसी स्थिति में उसके मन और मस्तिष्क में और ज़्यादा विकार आने शुरू हो जाते हैं या फिर वो अपने आप से परेशान होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक ये आपने देखा होगा बहुत बड़ा दर्द कि जैसे मान लीजिए एक ही कतार में 4-5 मकान वाले या परिवार वाले लोग निवास करते हैं। उनमें से किसी एक का चयन हो जाने पर, चयन होने के बाद या सफलता के बाद वो अपना जश्न मनाता है और जिसका नहीं होता है वो मायूसी के साथ में उसमें भाग लेता है। उस समय उसका जो दर्द होता है, उस समय जो उसकी तकलीफ होती है, उसका जो मानसिक संघर्ष होता है वो अपने आप में बहुत कठिन होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर हमें हिम्मत नहीं हारने की, अपने को सकारात्मक दिशा जो है उसको लेने की ज़रूरत है। हिम्मत नहीं हार करके हमें क्या करना है, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। कुछ खास बातें मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस किस तरह के संघर्ष उसमें पैदा होते हैं और हर संघर्ष को लेकर के उसे इस तरह से सोचने की ज़रूरत है, इस तरह से करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय के अंदर उसके साथ में ऐसा नहीं हो जैसा वर्तमान में हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें सबसे पहले तो ध्यान रहे दोस्तों, एक बेरोजगार व्यक्ति जब तक रहता है तब तक उसके सामने घर परिवार समाज रिश्तेदार वातावरण मित्र मंडली सभी के अंदर एक विशेष प्रकार की उसके प्रति नजरिया दृष्टिकोण की स्थिति होती है, जो भी कई बार उसको मानसिक संघर्ष को प्रदान करती है। तो कुछ खास ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे दोस्तों कि इनमें कैसे हम बदलाव करते हुए सकारात्मक परिणामों की दिशा में आगे बढ़ पाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दिया है, एक बेरोजगार का संघर्ष क्या होता है। तो सामान्य रूप से कौन कौन से संघर्ष जो है उनसे उसको गुजरना पड़ता है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा अर्थ ये है कि इनको समझ करके आप लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से सकारात्मक होना है। ये चीज़ें तो सबके साथ होना तय है, लेकिन इन चीज़ों से बाहर निकलना है। जो इनसे बाहर नहीं निकलता वो फिर आगे अपनी प्रगति में रोड़ा बन जाती है, रुकावट बन जाती है, बाधाएं बन जाती है। इसलिए मेरा अर्थ ये कि सबके साथ होता, कॉमन है, इसलिए कोई इनको लेकर खुद अपने आप से परेशान नहीं हो, ये उद्देश्य है। पहले नंबर पर है सामाजिक वातावरण में संघर्ष। दोस्तों, सामाजिक वातावरण में संघर्ष क्या है? सामाजिक वातावरण में संघर्ष का मतलब होता है जब हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो सब कोई हमें अच्छा ही बोलता है, हमारे रिजल्ट को लेकर के जो है उसके भाव जो होते हैं बड़े सकारात्मक होते हैं। लेकिन अगर हमारा परिणाम नकारात्मक होता है, असफलता हाथ लगती है, तो ऐसी स्थिति में जिस सामाजिक वातावरण में हम लोग रहते हैं वहाँ पर लोगों का सोच हमारे प्रति बदल जाता है। ये पढ़ता नहीं होगा, इधर उधर घूमता होगा, पढ़ाई के नाम पर कुछ किया नहीं, टाइम पास करता होगा, जबकि आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपको पता आपने कितने संघर्ष के साथ में अपनी परीक्षाओं की तैयारी करके एक अच्छा पेपर देकर अच्छे रिजल्ट की कामना की है। लेकिन दूसरों को नहीं पता होता, उनको तो यूं ही लगता है कि जो असफल हो गया इसका मतलब उसने कुछ किया ही नहीं। तो ये एक सामाजिक वातावरण में होने वाला संघर्ष है। जिसको पता ही नहीं है वो भी अपने को कमजोर साबित कर देगा, वो अपने लिए कुछ भी कहने को तैयार हो जाएगा। इसके बाद में परिवार के लोगों के साथ तनाव भरी दिनचर्या।
परिवार के लोगों के साथ तानों भरी दिनचर्या की यदि हम बात करें दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, कल परिणाम आया और उस परिणाम के अंदर जो है 2 गुना विद्यार्थियों के जो है रोल नंबर उसमें दिए गए और ये बताया गया कि इनको जो है अभी तक केवल उस सूची में रखा गया है जिसमें से फाइनल सूची बननी है। उसके बाद भी एक स्टूडेंट जो है उसका मेरे से बातचीत हुई, तो बातचीत होने के बाद में उसने जो बताया वो बड़ा अजीब था। उसने कहा कि उसके घर में ही किसी व्यक्ति ने उसको बोला कि कोई रिश्तेदार है उनका जिसका 2 गुने लिस्ट में नंबर है, बाकी उसका नहीं है। तो बोलता है कि देखो उनका तो नंबर आ गया, तुम्हारा नहीं आया। जब उसने कहा कि अभी 2 गुनी लिस्ट है, फाइनल होगा तब पता चलेगा, तब उनका जवाब ये है कि 2 गुनी में तो कम से कम आ गया, तुम्हारा तो उसमें भी नहीं आया। तो ये जब कोई व्यक्ति बोलता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन तानों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो लोग हमें इस तरह के ताने देते हैं उनको हमें अभिमुख होकर के सुनना है, बिना कुछ जवाब दिए सुनना है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में बैठा लेना है कि आने वाले समय के अंदर मैं इसको साबित करके बताऊंगा या बता दूंगा या बता दूंगी कि ऐसा मेरा परिणाम भी पॉजिटिव आ रहा है और आ चुका है। इसके लिए हमें थोड़ी सी सोचने की, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बिल्कुल के बच के रहना है, और कोई बोलता भी है तो उनको आसानी से, सहजता से सुन लेने में फायदा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे ताने बार बार कोई देता है ना तो परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के हम कई प्रकार के ऐसे व्यवहार भी करने लग जाते हैं जो असामाजिक होते हैं। तो असामाजिक व्यवहार अपने को नहीं करने हैं, बल्कि अपने को और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करना है। अपने आप के लिए सोचिए कि चलो कुछ समय और था जिसमें मुझे ताने सुनने, लेकिन आने वाला समय मेरा स्वर्णिम होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी चले जाओगे, तो हमारे देश के किसी भी कोने में जाओगे तो ये चीज़ें वहाँ पर मिलती है। सफलता कभी भी मिलती है किसी व्यक्ति को, तो चाहे उसने कैसे भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी मेहनत के माध्यम से सफलता को प्राप्त किया, लेकिन उसका सोचना, उसके प्रति लोगों का सोचना अलग हो जाता है। और बहुत मेहनत करने के बाद भी आदमी असफल होता है तो उसके प्रति सोच बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, चाहे उसने कितने भी मेहनत की है वो सुनने पर आ जाती है। इसके बाद में देखिए अपने आप से संघर्ष। दोस्तों जब हमारा परिणाम ठीक नहीं होता है तो हम खुद से खुद परेशान होने लगते हैं, अपने आप से संघर्ष करने लगते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं क्या मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, आखिर मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने किताबें ठीक नहीं ली हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने सही संस्थान का चुनाव नहीं किया हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे मानसिक रूप से चलती है और खुद ब खुद हम मानसिक रूप से जो है संघर्ष में आ जाते हैं, हमारी मानसिक चिंताएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब ये चिंताएं बढ़ती है तो हमारे अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होता है। असुरक्षा के भाव का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारे मन में ये बात आती है कि कहीं मैं इसके योग्य हूं या नहीं हूं, मैं इसके काबिल हूं कि नहीं हूं। और दोस्तों जब व्यक्ति ये सोचने लग जाता है मैं इसके काबिल हूं या नहीं हूं तो कुंठित हो जाता है। तो अपने को कुंठित नहीं होना है, हम सब उसके काबिल हैं। सफलता हमें मिल रही है तो हम सफल हो गए इसलिए काबिल हैं, और असफलता जो होती है वो सफलता की कुंजी होती है। हमें यह सोचना है कि किस वजह से मैं असफल हुआ, कौन सी वजह ऐसी रही, कौन सी कमी ऐसी रही, अब मुझे उस कमी को दुरुस्त करना है, उस कमी को दूर करना है, और उस कमी को दूर करते हुए मुझे क्या करना है, सफल बनना है। तो यहां पर आप लोगों को यह ध्यान देना दोस्तों, असुरक्षा का भाव अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती है, हर किसी के मन में बनती है, खुद को खुद के ऊपर जो है विश्वास उठने लगता है, तो ये असुरक्षा के भाव की स्थिति है। इसके बाद में दोस्तों हमारी मित्र मंडली के लोग, जो हमारे अभिन्न मित्र होते हैं, वो भी हमें जो है कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। आपने कितनी मेहनत की फिर भी कहेगा अरे यार तुमने थोड़ी मेहनत नहीं की, देखो मैं बोलता था ना लास्ट टाइम में तुम्हारी मेहनत कमजोर थी। अच्छा वो जबरदस्ती ऐसे भी बोलेंगे, उस बुक के लिए मैंने बोला था तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें मॉडल पेपर्स हल करने चाहिए थे, ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके साथी लोग हैं, मित्र मंडली के लोग, जो कल तक आपके साथ में बहुत प्रेम और व्यवहार के साथ में रहते थे, जो लोग आपके कार्यों में कई बार बाधक और कई बार आपके कार्यों के अंदर जो है मददगार बनते थे, वो भी आज जो है आपकी असफलता पर ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी परवाह नहीं करनी है, बल्कि उनको जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें इन चीजों का जवाब देकर रहूंगा या फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट ला करके रहूंगा। इसके बाद में रिश्तेदारी संबंधित लोगों के साथ में असहज भाव, यानी हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर भी दोस्तों ये देखने को मिलता है कि वो भी बिना वजह, आपको भले अच्छे से वो जानते भी नहीं है,
आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसका भी पता नहीं होता, लेकिन वो भी कई बार ऐसे बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो फिर आप उनके साथ में ऐसे हो जाते हैं। यूं मान के चलिए, सरल भाषा में यूं कह सकते हैं कि हम अपनी मित्र मंडली के लोगों से दूर होना शुरू कर देते हैं, उनसे कटने लगते हैं, रिश्तेदारियों से दूर होने लगते हैं, अपने आप को लोगों से दूर करना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है किसी के सामने जाएंगे तो कुछ पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा होती है। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है एक व्यक्ति का, जब तक वो एक रोजगार से नहीं जुड़ जाता है, और विशेष रूप से किसी रोजगार के प्रयास के बाद में सफलता नहीं मिलने पर जो स्थितियां होती है, तब और भी ज़्यादा उसके लिए मुसीबत का कारण बनती है। इसी तरह से दोस्तों देखिए, और कुछ ऐसे ही हैं, एक एक खुद से खुद का संघर्ष। दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है। खुद से खुद का संघर्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, हम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन कर ही नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते। सुबह क्या सोचेंगे, शाम को क्या सोचेंगे। एक बार सोचेंगे मैं ऐसा कर लूं, दूसरी बार सोचेंगे ऐसा नहीं करूंगा, फिर सोचेंगे ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। मतलब खुद से खुद का संघर्ष भी बड़ा खतरनाक होता है, और परिणाम के सफल या असफल होने की स्थिति में जो संघर्ष खुद से बढ़ता है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर सफल हो गए तो अलग तरह से वो सोचना शुरू कर देता है, और असफल हो गए तो वो और अलग तरह से सोचना शुरू कर देता है। और असफलता के समय जब खुद से संघर्ष करता है तो वो उसको मानसिक तनाव और दबाव की ओर ले जाने वाली स्थिति होती है, जो हमें आगे के रास्तों में भी बाधक बनती है। इसलिए खुद से खुद संघर्ष करना बंद करो, बल्कि अपने आप को इस बात के लिए तैयार करो, अपने आप को इसके लिए एकदम मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में, या एक नई ऊर्जा के साथ में तैयार करो कि हम इस बार हर हाल में सफल होंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, खुद से खुद संघर्ष कब होता है, जब हम किसी सही लक्ष्य को चुन नहीं पाते। ये एक बड़ी समस्या है। हमारे सामने 3-4, जैसे अभी आने वाले समय के अंदर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के भी एग्जाम है ना, इसके अलावा भी दूसरी वैकेंसी आने वाली है। तो व्यक्ति क्या करता है, 2-3-4 परीक्षाओं को जो है साथ में लेकर चलता है। मैं इसका भी दे लूंगा, इसका भी दे लूंगा, इसकी भी तैयारी कर लूंगा, इसका कोर्स सिमिलर है, आधा कोर्स इसमें मिल रहा है। और ये जो सोच होती है ना, ये हमें कभी भी किसी भी सूरत में सफल नहीं बनाती। हमेशा ध्यान रखिए, कोई एक ही लक्ष्य हमें चुनने की जरूरत होती है, और वो लक्ष्य हमारे अंग अंग में भरा होना चाहिए। उस लक्ष्य के अंदर हम इस तरह डूब जाएं कि हर हाल में उस लक्ष्य को ही हम पा करके रहें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान केंद्रित रहता, भटकाव नहीं होता, अवधान हमारे अंदर पैदा हो जाता है। और वो अवधान या ध्यान केंद्रित हो जाना एक ऐसी अटेंशन होती है जो हमें सफल बना करके रहती है। तो खुद से खुद का संघर्ष मत करो, बल्कि अभी भी मौका आप लोगों के पास में है। पिछली बार यदि किसी ने गलती की, 2-3 तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अपने आप को सफल बनाने से वंचित रह गए, तो वो ये सोचें दोस्तों, इस बार ऐसा नहीं करें। इस बार किसी एक ही परीक्षा के लिए चुनाव करें और उसी को लक्ष्य बनाकर उस दिशा में पूरे मनोयोग से लग जाएं। इसके बाद में सफलता असफलता के बीच मानसिक तनाव। दोस्तों किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, इसको लेकर के जो मानसिक रूप से तनाव होता है, या रिजल्ट सफल या असफल होंगे उसको लेकर तनाव होता है। अभी बहुत से रिजल्ट आने बाकी हैं, तो कोई सोच रहा सफल होंगे कि असफल होंगे। ये जो मानसिक तनाव होता है, ये भी बड़ा घातक होता है। हमें इससे बचने की जरूरत है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है, अगर सफल होते हैं, हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो हमें ये सोचना है कि हमने जो परिश्रम किया, हमने जो मेहनत किया, उसका परिणाम हमें मिल गया। अगर असफल होते हैं तो ये सोचिए कि हमने जो मेहनत या परिश्रम की, शायद सही दिशा में नहीं की, कुछ कमजोरियां हमारी रही, कुछ कमियां हमारी रही, और हमें उन कमियों को अब क्या करने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है, उन कमियों से बाहर निकलने की जरूरत है। और यदि हम उन कमियों से बाहर निकलेंगे ना, तो सुनिश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए कि सफलता और असफलता के इस माया जाल के अंदर आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है। जिंदगी के अंदर कोई एक परीक्षा में सफल या असफल होना जिंदगी में सफल असफल होना नहीं है। किसी एक परीक्षा में नहीं, सैकड़ों परीक्षा में असफल होने के बाद भी व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सफलता और असफलता से मानसिक तनाव कभी भी नहीं ले। इसके बाद में नव जीवन की अप्रत्यक्ष चिंताएं। देखो ये भी एक बड़ी समस्या है। जिस उम्र में अभी आप लोग हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, जिनके घर वाले और वो खुद इस बात के इंतजार में थे कि उनके परिणाम सकारात्मक आएंगे तो उनके सगाई संबंध होंगे, नया जीवन शुरू होगा, एक नया दाम्पत्य जीवन शुरू होगा। लेकिन अब परिणामों को देख करके एक नई चिंता सताने लगती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, घर वाले शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई लड़की है तो सोचते हैं कि बस हो गई तुम्हारी परीक्षा, अब तो हम शादी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब 2-3 परीक्षाएं हो गई है, इसमें भी रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव नहीं आया, तो अब आगे हम रुक नहीं सकते।
हैं। लड़का होता तो उसके लिए भी घर वाले सोचते हैं कि बस हमारा काम तो है ये है कि अब तेरी शादी कर देते हैं, तू जाने तेरा काम जाने। अब समस्या ये होती है कि उससे भी वो चिंतित हो जाता है। अगर विवाह बंधन में बंध गए तो उनका टाइम जो होता है वो उधर कंज्यूम होने लगता है, ठीक प्रकार से वो अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते। पहले की व्यवस्थाएं अलग होती है, विवाह के बाद की व्यवस्थाएं अलग होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चिंताएं भी लोगों को सताती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल ही किसी स्टूडेंट का एक मैसेज मेरे पास में था और वो यही था कि सर अब घर वाले कह रहे हैं कि बस ये लास्ट परीक्षा हो गई, अब तो हम जो है विवाह करके फ्री होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या ऐसा होगा तो मैं आगे सफलता प्राप्त कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना, उनसे यूँ लगता है कि ये हर घर परिवार में होता है। वो आपके भी होता, मेरे भी होता, और के भी होता। तो हर कोई कहता है, घर वाले तो यही सोचते हैं कि हमारा जो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व वो हम पूरा कर दें। लेकिन उससे आपको चिंतित नहीं होना, जो होना वो होगा, जो होना वो होगा, लेकिन उसको पॉजिटिव लेना है। अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसी भी स्थितियां बनती है तो उससे तनाव में नहीं आए। विवाह के बाद में भी कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद में भी वो अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की अप्रत्यक्ष चिंताओं से नहीं घिरे, बल्कि उनको पॉजिटिव लेकर के, सकारात्मक लेकर के अपने आप को सफलता की दिशा में ले जाएं। दोस्तों, ये सारे मानसिक तनाव, मानसिक संघर्ष हमारे अंदर जो होते हैं, इनसे हमें कैसे बचना है, ये सारी बातें तो हो गई। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि इन सब से बचें और सकारात्मक रूप से हम किसी सफलता को प्राप्त करें। तो दोस्तों, अब हमें करने की क्या आवश्यकता, देखिए, अब हमें जरूरत है, इन सबका एक ही समाधान है। जो भी बातें हमने पीछे देखी उनका एकमात्र समाधान है, जिसको आप माने या नहीं माने, बाकी यही समाधान हो सकता है। इसके अलावा कोई बड़ा दूसरा समाधान संभव नहीं है। जिंदगी के अंदर असहज होना, परेशान होना, अपने आप को कमजोर मान लेना, कुंठित हो जाना कोई समाधान नहीं है। समाधान क्या है दोस्तों, एक बार क्या करना आपको, सारी दीन दुनिया से, यानी जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, चाहे वो परिजन हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे मित्र मंडली के लोग हैं, ये एक आप में दीन दुनिया हमारी है जिससे हम जुड़े हुए हैं। इन सबको भुलाकर, इन सबको माइंड में मत रखिए, इनकी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। कौन क्या कह रहा है उसको सुनने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, लक्ष्य की दिशा में मेहनत करते हुए, बस वापस से अपना एक लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की दिशा में मेहनत करते हुए तब तक रुकना नहीं है जब तक सफलता नहीं मिल जाए। यानी बस यही हमारा ध्येय होना चाहिए। जो भी लोग हैं, चाहे वो मित्र मंडली, रिश्तेदार, परिजन, सामाजिक वातावरण के, उनकी बिना कोई किसी प्रकार की परवाह किए अपने एक लक्ष्य को बनाना है और उस लक्ष्य के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में हमें सफल होने की दिशा में काम करना है। और तब तक करना है दोस्तों जब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर लें। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षाओं के परिणाम आने लगे हैं, वैसे वैसे कुछ विद्यार्थी जो सफल हो रहे हैं, उनके अलावा बहुत से विद्यार्थी असफलता की स्थिति में, उनमें ये संघर्ष पैदा होने की स्थितियां बनेगी। लेकिन इन संघर्षों से बचने की जरूरत है, इन संघर्षों से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है और अपने आप को एक सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए एक नए लक्ष्य को बना करके उस लक्ष्य की दिशा में एकदम पूरे मन और मनोयोग के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, खुद पर विश्वास करते हुए, आत्मविश्वास के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में काम करने की जरूरत है, ताकि हम निश्चित रूप से अभी नहीं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सफल हों। आपके माइंड में ये कभी नहीं होना चाहिए कि अभी नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है अभी नहीं हुआ तो आगे पता नहीं और बड़ी सफलता हमारा इंतजार कर रही हो और बड़ी सक्सेस हमारा इंतजार कर रही हो। इसलिए उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। तो लग जाना चाहिए दोस्तों हमें, विशेष रूप से उन लोगों को जो अभी हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, सुनिश्चित रूप से इन बातों से, इन विचारों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक नई दिशा को प्राप्त करेंगे और नई दिशा को प्राप्त करते हुए नए परिणामों की खोज के अंदर जुट जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।